प्रणाम आचार्य जी। आचार्य जी, वैसे तो मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न है, लेकिन उससे पहले मैं ये उपनिषद के बारे में एक प्रश्न का जवाब जानना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला, मतलब उपनिषद हमारे हिंदू धर्म के केंद्र में नहीं रहे, जिसकी वजह से इतनी सारी सब, ऐसा क्या है मतलब हमारे हिंदू धर्म में जो वो केंद्र में नहीं रह पाए? जैसे कि बहुत सारी मतलब जो है अंधविश्वास, रूढ़ियाँ और ये तमाम सब चीज़ें हैं। और अगर ये देखा जाए तो जैसे और भी धर्म हैं, बाकी सारे धर्म हैं, तो उनकी इतनी उम्र भी नहीं जितना हमारा धर्म पुराना है। और मैं इस चीज़ को मानता हूँ और मैं देखता हूँ उनमें भी ये सब चीज़ें कम नहीं हैं। जैसे कि देखा जाए, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वो कस्बे में उनकी संख्या ज़्यादा है, और वो भी उनकी इस तरह से ताबीज़ जो गंडा ये सब इतना, लेकिन वो उन चीज़ों पे भी इतना कट्टर रुख अपनाते हैं कि हम उस चीज़ को नहीं कह पाते। मैं उन पे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं अपने इस पे आता हूँ कि मतलब उपनिषद या हिंदू सनातनी होना, ऐसी कौन सी भावना मतलब के अंदर में आ गई जिसकी वजह से हिंदू इतना कमज़ोर पड़ गया। कालांतर में जो हम पे इतिहास में भी मतलब ये तय सब आक्रमणकारी आए, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे ऑक्युपाइड किया और हम लोगों को ये सब किया। इस सवाल पर थोड़ा प्रकाश डालें। देखो, बहुत कारण हैं और बहुत काल हैं। हर काल में अलग अलग कारण हैं। लेकिन जो एक कारण है वो है प्रचार की कमी। ये बहुत ऊंचे हैं उपनिषद, लेकिन ये सीमित रह गए चंद लोगों तक। क्यों? क्योंकि सामाजिक व्यवस्था अध्यात्म पर भारी पड़ी। सामाजिक व्यवस्था थी जाति की, वर्ण की। उसने एक बहुत बड़ी तादाद तक इन बातों को पहुंचने ही नहीं दिया। जब ये बात पहुंचेगी नहीं तो वो लोग किस चीज़ में फिर मान्यता रखेंगे? तो तमाम तरह के फिर रीति रिवाज और अंधविश्वास ये खूब प्रचलित हो गए। एक ये बात। दूसरी बात, उपनिषद ऐसे नहीं होते जो पीढ़ी दर पीढ़ी किसी को आप विरासत की तरह सौंपते चलो। हर पीढ़ी को इनका अनुसंधान स्वयं करना होता है। एक बहुत बड़ी आपने तादाद बना दी जिन तक आपने इनको पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी थी। और ऋषियों ने बहुत जोर लगाया लेकिन सामाजिक व्यवस्था को नहीं हरा पाए। और जिन तक ये बातें पहुंची उन तक भी बस पुश्तैनी रूप से पहुंची। अब जब पुश्तैनी रूप से आप तक उपनिषद पहुंचेंगे तो आपकी उनसे क्या आत्मीयता होगी? तो जिन तक नहीं पहुंचे उनके समझ पाने का सवाल ही नहीं, उन तक तो पहुंचे ही नहीं। जिन तक पहुंचे भी उन तक बस इसलिए पहुंचे क्योंकि उनके पिताजी पंडित थे, पिताजी ब्राह्मण थे, तो बेटे के हाथ में भी आ गए। अब ये चीज ऐसी नहीं है कि वंशानुगत तौर पर चल सके। इसमें तो बड़े प्रेम से, बड़ी जिज्ञासा से स्वयं अनुसंधान करना पड़ता है। तो दोनों ही पक्ष मारे गए। जिन तक नहीं पहुंचे उन्हें भी नहीं मिला और जिन्हें मिला उन्हें भी नहीं मिला। कुल मिला करके किसी को भी नहीं मिला। इतना ही नहीं हुआ है। अब आज के समय में जब ये मिल सकता है, अब जब कोई कहीं पर वर्जना नहीं है कि उपनिषद एक ही वर्ण के लोग पढ़ सकते हैं, बाकी लोग नहीं पढ़ सकते,
तो अब इनके विरुद्ध एक घृणा सी फैल गई है उनमें जिन्हें नहीं मिला। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो ब्राह्मणों की चीज़ें हैं। अरे भाई, ये वो चीज़ है जो ब्राह्मणों को भी नहीं समझ में आती। ये वो चीज़ है जिसको ब्राह्मणों ने भी नहीं सम्मान दिया। इसको तो ब्राह्मणों ने भी कहाँ अपना रखा है, इसको तो सभी ने छोड़ रखा है। क्योंकि ये बपौती नहीं हो सकती। ये रुपया पैसा जमीन जायदाद थोड़ी ही है कि बाप ने कहा बेटा ये लो। ये चीज तो सीधे सीधे आपकी पात्रता से आती है। उपनिषद मेरिटोक्रेसी का केस है, जिसमें पात्रता होगी वो समझ सकता है। पात्रता नहीं होगी, बस नाम होगा, वंश होगा, जाति होगी, तो आपको नहीं समझ में आने की। बात समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए अब लगभग शून्य से शुरुआत करनी पड़ रही है। सनातन समुदाय का शायद ही कोई वर्ग है जो इनको सबसे ऊपर रखता हो। ऊपर तो तब रखेंगे जब समझेंगे ना, जो इन्हें समझता हो। और जहां ये नहीं होंगे वहां अंधविश्वास, अज्ञान, हिंसा, जितने तरह की बीमारियां हो सकती हैं सब होंगी। आचार्य, जैसे कि मतलब ये चीज़ अंधविश्वास है, वो सभी कुछ है। अब जैसे चाहे हम बॉलीवुड को ले लें या हम किसी दूसरे उसको ले लें, मतलब हमारे त्यौहार हो, कुछ भी हो, मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ उन चीज़ों का, लेकिन जहाँ पे बात आती है, लेकिन एक मतलब एक पीड़ा ये होती है कि जो भी है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो भारत का या कोई भी, हर बात के लिए कि मटकी की हांडी ऊंचाई कितनी रखनी है, ये कितना रखना है, दिवाली पटाखे नहीं चलने चाहिए, मतलब सब कुछ ये हिंदू सनातन के नाम पे ही क्यों होता है? इसीलिए होता है ना, क्योंकि आप में बल नहीं है, और बल जिससे आता है उसकी ओर आप बढ़ना नहीं चाहते। आप इधर उधर की छोटी मोटी किताबें पकड़ के बैठे हैं, आप पुरानी रीति रिवाज, परंपराएं और पुरानी संस्कृति पकड़ कर बैठे हैं, तो फिर सबको हक मिल जाता है आक्षेप करने का। देखिए, जो सीधा सीधा सत्य है वो कह देते हैं, दुनिया की कोई संसद, कोई न्यायालय धर्म से बड़ा नहीं होता। संसदें, न्यायालय, ये सब आते जाते रहते हैं, धर्म सनातन होता है। तो ये बहुत खेद की बात है कि संसदों और न्यायालयों को हमने अधिकार दे रखा है धर्म को नियंत्रित करने का, या धर्म को अनुशासित करने का, या धर्म पर आदेश चलाने का। ये होना नहीं चाहिए। पर ये नौबत इसीलिए आई है क्योंकि धर्म एकदम पराजित, आभाहीन, बलहीन हो चुका है और विक्षिप्त भी हो चुका है। ऐसा हो चुका है कि अगर उसे न्यायालय दिशा न दे और अनुशासन न दे तो धर्म अपनी बेहोशी में न जाने किस गड्ढे में जाकर गिरेगा। तो फिर इसलिए न्यायालय के लिए आवश्यक हो जाता है कि वो धर्म को अपने निर्देश में रखे। ये होना नहीं चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो इससे यही पता चलता है कि सनातन धर्म कितनी बुरी अवस्था में आ गया है। देखिए, जो न्यायाधीश धार्मिक मामलों पर कलम चला रहे हैं वो कोई धर्माधीश हैं? उन्हें क्या पता धर्म का? लेकिन वो भी कह देते हैं हमने भी गीता पढ़ी है। अरे, गीता पढ़ने से तुम गीताविद हो गए क्या? लेकिन आज चूंकि कोई नहीं है गीताविद, इसीलिए कोई भी कह देता है हमने भी गीता पढ़ी है। और न्यायालयों को हम दोषी भी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि अगर न्यायालय बीच में ना आते तो हम अभी भी जात पात चला रहे होते, हम अभी भी सती प्रथा चला रहे होते, हम अभी भी न जाने कितने दोषपूर्ण रीति रिवाज चला रहे होते। पैतृक संपत्ति में हमने बेटियों को हक नहीं दे रखा होता।
ये सब हम धर्म के नाम पर कर रहे होते। न्यायालयों ने तो आ करके बड़ी सहायता, बड़ी सेवा कर दी है हिंदुओं की, लेकिन सेवा की जरूरत किसको पड़ती है? मरीज को ही पड़ती है। ये धर्म बीमार है। तो आचार्य जी, एक सवाल ये भी आता है, अब जैसे कि हमें अब दूसरे समुदाय की हम बात करें, अब जैसे कि अभी ये कोविड वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वो लोग इस चीज़ को एकदम से डिनाई करते हैं, और जैसे कि ये आयुर्वेद का मामला हो या फिर एलोपैथिक हो, होम्योपैथिक हो, वो उनको उस सब करने में नहीं है। लेकिन जब अगर योगा डे मनाते हैं, जो भी है हमारी मतलब भारतीय संस्कृति पहचान, उस पर कहते हैं उनका मजहब बिगड़ जाता है, उस पर कोई उंगली नहीं उठती। यहाँ तक कि वो विज्ञान को, जैसे पोलियो उन्मूलन हो, उसको ही मानते हैं कि वो उनकी जो है प्रजनन क्षमता खत्म हो जाएगी इस तरह से। देखिए, वो ऐसे भी मानते इतने हैं कट्टर तो रूढ़िवादी हैं। हाँ, ऐसे मानते हैं तो फिर वो इसका हर्जाना भी देंगे, दे रहे भी हैं। जो भी व्यक्ति विज्ञान के विरुद्ध बात करेगा, तर्क और विचार और तथ्य के विरुद्ध बात करेगा, उसे तो जीवन सजा देगा ही। तो जो लोग ऐसा कर रहे हो वो अपने दुश्मन खुद हैं। आप उन्हें उदाहरण क्यों बनाना चाहते हैं? उनकी बात क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हमें स्वयं को दर्पण में देखना चाहिए ना कि हम कैसे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि किसी दूसरे समुदाय के लोगों में अंधविश्वास बहुत फैला हुआ है, या वो वैक्सीनेशन नहीं करवा रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, गंडा तावीज़ जो भी वहाँ पर चल रही हैं वाहियात बातें, तो वो सब करके उन्हें कोई उन्नति थोड़े ही मिलनी है, किसी को नहीं मिल सकती। ये जीवन का नियम है। आप अगर व्यर्थ मान्यताएं रखेंगे, बेहोश जीवन जिएंगे, सच्चाई को स्वीकारेंगे नहीं, तो आपको कमजोरी ही मिलेगी। यह हो सकता है कि वो कमजोरी आज नहीं 10-20 साल बाद दिखाई दे, लेकिन कुतर्क के साथ और अवैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ कोई भी समाज या समुदाय प्रगति तो नहीं कर सकता। जहां से प्रगति हो सकती है वो चीज मैं आपके सामने ला रहा हूं, बार बार ला रहा हूं, उस पर जोर दे रहा हूं। फिर कह रहा हूं, हिंदू धर्म को अगर कुछ बचा सकता है तो वो वेदांत है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं। बाकी सब हटाना पड़ेगा, या बाकी सबको वेदांत से पीछे रखना पड़ेगा। जो चीज हटाने लायक है वो हटा दो, जो चीज थोड़ी ठीक लग रही है उसको वेदांत के प्रकाश में पढ़ो, उसकी वेदांत सम्मत व्याख्या करो। आचार्य जी प्रणाम। आचार्य जी, आप कहते हैं कि हिंदुओं का प्रमुख ग्रंथ वेदांत ही है। आप हिंदू समुदाय के भीतर के छोटे छोटे तमाम समुदायों को नकारते हैं और वेदांत के अलावा हिंदुओं की जो अन्य हजारों पुस्तकें हैं उनको भी केंद्रीय नहीं मानते। पर हिंदू की सहनशीलता ही तो उसकी पहचान है। हमारी विविधता ही हमारी शक्ति है। शक, हूण, मुस्लिम, पारसी, अंग्रेज, इन सबको हमने प्यार से अपनाया। आप सिर्फ वेदांत को केंद्रीय क्यों मानते हैं? मुझे तो लगता है हर हिंदू को अपने हिसाब से किसी भी किताब या कहानी में विश्वास रखने का अधिकार है। विविधता है, सुंदर है, सत्य सबके लिए अलग अलग होता है। ये आपके नहीं है और किसी के होगा। ये बात वेदांत से नहीं आ सकती, ये बात घोर अज्ञान से ही आ रही है। गजब है। ये जितने छोटे छोटे ग्रंथ हैं ये वेदांत सम्मत है। कौन से ग्रंथों की बात कर रही हैं आप? गरुड़ पुराण वो वेदांत जैसा है? और गरुड़ पुराण तो छोटा मोटा भी नहीं है, वो तो बहुत प्रचलित है।
और न जाने कितने सारे ऐसे घूमते रहते हैं और उनको लोग ऐसे लेते हैं, अरे 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 वो वेदांत सम्मत है। ये तर्क क्या था कि हम विविधता में विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम तिब्बतियों को, शकों को, हूणों को और यहूदियों को, ये तो उदारता है जो वेदांत ही सिखाता है। और दूसरी बात, आपने वाकई इनमें से आधों को शरण दी है या मजबूरी थी? शक और हूण आपसे शरण मांगने आए थे, प्लीज प्लीज जगह दे दो। कुछ इतिहास पढ़ा है? तिब्बती और यहूदी ठीक है, पर शक हूं ये आपसे शरण मांगने आए थे क्या? कल को ये बोलेगा हमने तुर्कों को भी तो पनाह दी है। पनाह ही नहीं दी है, हमने उन्हें पूरा पाकिस्तान दिया है, हम इतने उदार हैं। इन्हीं मूर्खताओं और इन्हीं कमजोरियों के कारण जो वास्तविक आर्यवर्त था उसे गंवा चुके हैं। वो बन गया पाकिस्तान अफगानिस्तान, और अभी भी सुधर नहीं रहे हैं। बता रही विविधता है। तो थाली में थोड़ा सड़ा हुआ अंडा रखो, थोड़ा जहर रखो, थोड़ा गोबर रखो, बोलो विविधता ही तो हमारी शक्ति है। थोड़ा जहर भी खाना चाहिए, थोड़ा गोबर भी खाना चाहिए, विविध प्रकार का भोजन होना चाहिए। विविधता के पीछे जो एक है, अगर विविधता उसकी ओर नहीं ले जा रही तो विविधता माया है, ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। विविधता शक्ति नहीं होती, शक्ति तो एक में होती है, आत्मा में होती है। वो विविधता जो आपको आत्मा से दूर कर दे, वो तो ठगनी है, माया है। पर ये जो हमारी शिक्षा ने हमारे दिमाग में कचड़ा भरा है, ये वहां से आ रही है बात। भाई कुछ चीजों में डाइवर्सिटी अच्छी नहीं होती, वहां सिर्फ एक होना चाहिए, यूनिटी। तो मेनी ट्रुथ्स, 50 सत्य। कमजोर हो जाओगे, गुलाम बनोगे, पिटोगे जैसे हम पिटे हैं। सब देवी देवता यदि ब्रह्म तक ले जा रहे हो तो ठीक है। जब तुम ये गांव गांव में जो देवता बदलते रहते हैं, जब तुम इनकी बात करते हो तो क्या ये कहते हो कि ये देवता मुझे ब्रह्म तक ले जाएंगे? नहीं, तुम ये कहते हो देवता ही मेरे आखिरी हैं। क्या कुल देवता हैं, पितर देवता हैं, ये हैं, वो हैं, ये तुम्हें ब्रह्म तक, ये तुम्हें एक तक ले जा रहे हैं क्या? एक तक ले जा रहे हैं क्या? बता दो। तो ये डाइवर्सिटी घातक है। लेकिन हमें बताया गया है कि देखो, यही तो हिंदू धर्म की खासियत है। क्या खासियत है? कि यहां कुछ भी चलता है, कुछ भी चलता है। लोग बड़े शान से बोलते हैं आप कुछ भी करके भी हिंदू हो सकते हैं। आप वेद जला दीजिए, आप तब भी हिंदू हैं। नहीं भाई साहब, अगर आप वेदों को नहीं मानते तो आप हिंदू नहीं हैं। कोई भी शब्द परिभाषा के बिना अर्थहीन है। हिंदू की कुछ तो परिभाषा दोगे, या कह दोगे कोई भी हिंदू है, तो फिर तो ठीक है, सब ईसाई, सब मुसलमान, सब हिंदू हैं। अगर कोई भी हिंदू है तो फिर कोई हिंदू नहीं है, फिर तो गाय, बकरी, घोड़ा सब हिंदू हैं। कहीं पे तो सीमा खींचोगे ना, कहीं पे कुछ तो शर्त लगाओगे, अनिवार्यताएं करोगे कि जो ऐसा करे, जो ऐसा जानता हो, वो हिंदू है। आपकी बताइए क्या परिभाषा है? परिभाषा बताइए हिंदू धर्म की। आपका उच्चतम न्यायालय भी जब कुछ नहीं बोल पाया तो बोल दिया वे ऑफ लाइफ है। क्या वे ऑफ लाइफ? जिसमें सब कुछ चलता है। सच अ वे ऑफ लाइफ जिसमें सब कुछ चलेगा इज कॉल्ड हिंदुइज्म।
गौरव महसूस हो रहा है इस परिभाषा के साथ? अ वे ऑफ लाइफ इन विच एनीथिंग गोज इज कॉल्ड हिंदुइज्म। और लिबरल्स को बड़ा मजा आता है, वो चाहते हैं कि यही परिभाषा चलती रहे कि जहां कुछ भी चलता है उसे हिंदू धर्म बोलते हैं। नहीं, कुछ भी नहीं चलता। वेदांत अपरिहार्य है। और अगर वेदांत के प्रति आपकी निष्ठा नहीं तो जिए आपको जैसे जीना है, लेकिन कम से कम अपने आप को हिंदू ना बोलें। आप होंगे जो भी होंगे, आप जिए अपने हिसाब से, लेकिन हिंदू ना बोलें, इतना कष्ट ना करें। ये विविधता आप गणित में क्यों नहीं दिखाते? ये विविधता आप अस्पताल में क्यों नहीं दिखाते? गणित में बोलिए, देखिए 2 और 3, इसके विविध उत्तर होने चाहिए। 5.25, 7.5, 20.12, विविध उत्तर होने चाहिए। यही तो हमारी ताकत है। आपने बड़ी मुझे सूची बताई, शक हूं। अब मैं भी एक सूची बताता हूं, बताइएगा कि इस सूची में साझी बात क्या है। डच, पुर्तगाली, फ्रेंच, ब्रिटिश, अरब, तुर्क, अफगानी, मंगोल, क्या है सूची में? वो सब जिन्होंने पद दलित किया आपको। कह दीजिए कि ये तो हमारी विविधता है कि हम इन सबसे पिटे। हम एक से नहीं पिटते, हम विविध लोगों से पिटते हैं और विविध तरीकों से पिटते हैं। कोई हमारे मंदिर तोड़ता है, कोई हमारी स्त्रियों का बलात्कार करता है, कोई पूरी जनसंख्या का धर्म परिवर्तन करा देता है। हम विविध तरीकों से पिटते हैं। कोई आकर के सारा माल लूट ले जाता है, गरीब कर देता है। हम विविध तरीकों से पिटते हैं, विविध लोगों से और विविध तरीकों से। सच तो यह है कि जिसने भी हमें पीटना चाहे हम उससे पिटे। आजकल चीनियों से पिट रहे हैं, वो बेचारे कह रहे हम क्यों पीछे रह जाएं भाई, जब तुम खड़े ही हो बाजार में पिटने के लिए, सबसे पिट लिए तो अब हम भी पीटेंगे। अब आजकल चीनी पीट रहे हैं इसी तरह की बातों के कारण कि सब कुछ चलता है, कोई कुछ भी करे सब चलेगा। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।